है आप सभी का यूनिवर्सल टेक इंडिया के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या पाईकॉइन हमारा नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है या नहीं। तो उसके ऊपर हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाईकॉइन को नेक्स्ट बिटकॉइन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या क्या रियल वर्ल्ड के जो टारगेट हैं उनको अचीव करने होंगे तो वो नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है। तो उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर नहीं किया है अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो स्कैम चल रहे हैं उनके बारे में हम बताते रहते हैं, रियली अपडेट करते रहते हैं ताकि आप सेफ रहें, आपके पाईकॉइन सेफ रहें। जैसे हमने अभी लेटेस्ट अपडेट डाला है कि किसी के जो पाईकॉइन है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके 1960 पाईकॉइन लॉस्ट हो गए स्कैमर्स के द्वारा, क्योंकि वो पाईकॉइन को सेल कर रहे थे एक अनसेफ जगह पे। कैसे आप इनको रियली सेल कर सकते हैं और क्या प्राइस आप इनका ले सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। और भी सारे जो पाईकॉइन के अपडेट्स हैं हम शेयर करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाइए ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि हम क्या पाईकॉइन का रियली में प्राइस पॉसिबल है बिटकॉइन बनना या बिटकॉइन जैसा प्राइस अचीव करना। तो मैंने इसे आस्क किया तो इन्होंने कई सारे जो अभी करंट सप्लाई है, अगर हम पाई की बात करें तो वो है 3.87 बिलियन कॉइन, जो कि ऑलरेडी मेन नेट के अंदर माइग्रेट हो चुकी है, लोगों के वॉलेट के अंदर माइग्रेट हो चुकी है। वो है 3.87 बिलियन कॉइन। आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा कॉइन है होते हैं 3.87 बिलियन। और जो पाईकॉइन के वाइट पेपर के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो वो टोटल जो सप्लाई रहने वाली है पाईकॉइन की, वो रहने वाली है 100 बिलियन कॉइन, जो कि आने वाले टाइम में जो माइन होंगे, धीरे धीरे करके माइन होंगे एंड लोगों के वॉलेट के अंदर आएंगे। तो इस सप्लाई के साथ तो मैंने पूछा कि अगर हम बाकी सप्लाई को छोड़ दें और जो करंट सप्लाई है वही मान लें कि पाईकॉइन की सप्लाई इतनी ही रहने वाली है, आगे पाईकॉइन मार्केट में आएंगे ही नहीं। तो मैंने इससे पूछा बेस्ड ऑन द करंट सप्लाई व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर बिकम अ पाई कॉइन टू बिकम बिटकॉइन। तो हमने पूछा कि अगर यही कंडीशन रहती है और इतनी ही सप्लाई रहती है, इससे ज़्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं आती, और मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होने वाला, और सप्लाई आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि और सप्लाई नहीं आती है तो क्या कंडीशन चाहिए होगी बिटकॉइन बनने के लिए इसे। तो ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है पाईकॉइन के लिए वो है दैट इज़ सप्लाई। इसकी जो सप्लाई है वही सबसे बड़ा इसके लिए चैलेंज है, वो है 3.87 बिलियन। जबकि बिटकॉइन की सप्लाई की बात किया जाए वो है केवल 21 मिलियन कॉइन, मतलब इसके आधे की आधे की आधे की आधे की आधे भी नहीं है ना। तो इतनी सप्लाई अगर है तो इसलिए इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है बिटकॉइन बनने के लिए। तो सबसे मेन चैलेंज इसको ही ओवरकम करना पड़ेगा पाई को, जो कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट लानी चाहिए पाई को कि क्या वो बर्निंग करने वाले हैं कॉइन की, कैसे इसको डिफ्लेशन मोड में लाएंगे ताकि जो पाई कॉइन की है सप्लाई वो कम हो, है ना। और जो ऑलरेडी पाई कॉइन लोगों के पास हैं, कुछ लोग कहते हैं लॉक हैं या इतने पीरियड के लिए लॉक हैं या ऐसे हैं, तो सप्लाई कम ही है। तो सप्लाई कम है, लेकिन और जब पाईकॉइन माइग्रेट होंगे तो एटलीस्ट बिलियंस में तो सप्लाई तब भी रहने वाली है लोगों के वॉलेट के अंदर। तो कैसे वो इसको कम करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे, पाईकॉइन को इस पर कुछ प्लान करना पड़ेगा, देन ही वो नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकते हैं। मास एडॉप्शन दूसरा है, तो लोगों को पाईकॉइन को अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, डी एप्स डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि पाईकॉइन पे अभी केवल 200 के अराउंड है। और वो डी एप्स भी आधे तो मतलब फेक एप्लीकेशन बने हुए हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो डिटेल वीडियो बनाऊंगा, है ना। डी एप्स अगर आप यूज़ करते हो तो आप उनसे सावधान रहो, क्योंकि लोगों के वॉलेट हैक हो रहे हैं जो डी एप्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाईकॉइन के इकोसिस्टम पे कोई भी डी एप्स बना सकता है। अगर उस डी एप्स पे आप जाके ब्राउज करते हो, अपने वॉलेट को लॉगिन करते हो, तो कोई सारे डी एप फ्रॉड भी हैं, आपका वॉलेट हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे लोग मेरे से शेयर भी कर रहे हैं उनके वॉलेट हैक हुए हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे हम अपडेट्स डालते रहते हैं, है ना। उसके बाद है ट्रस्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, जैसा कि आपको पता है पाईकॉइन इसको करने ही वाला है जैसे ही उनके 15 मिलियन केवाईसी पूरी हो जाती हैं। क्योंकि अभी पाईकॉइन जो है वो क्लोज्ड मेननेट के अंदर है, वो ओपन मेननेट के अंदर मूव होंगे। पाईकॉइन इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुका है, वो जल्दी से जल्दी डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, बिटकॉइन की तरह ही हमारा जो पाईकॉइन है वो भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। दूसरा है रेगुलेशन एंड लेजिटिमेसी। तो रेगुलेशंस एंड लेजिटिमेसी को प्रूव करना पड़ेगा। जो बिटकॉइन ने काफ़ी सारे लीगल चैलेंजेस को पार किया है ना, उसको सॉल्व आउट किया है ना। तो
ये पाई कॉइन को भी करना पड़ेगा, जैसे XRP के साथ हुआ है ना, उसके ऊपर लीगल स्यू हुआ कमोडिटीज़ की वजह से। तो ऐसी चीज़ों को बचना पड़ेगा, तब जाके वो सर्वाइव कर पाएगा बिटकॉइन की तरह। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड नेटिव, एक वैल्यू देनी पड़ेगी जो पाई कॉइन यूजर्स हैं उनको, जैसे कि बिटकॉइन देता है, एक डिजिटल गोल्ड बन चुका है बिटकॉइन। सिमिलरली पाई कॉइन को भी ऐसी कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि बायर्स और जो इसको खरीदने वाले हैं उनके अंदर ट्रस्ट आ सके कि पाई कॉइन आगे चल के जो है एक फ्यूचर है पाई कॉइन के अंदर, तभी लोग इसको परचेज करेंगे। और जब तक लोग इसे परचेज नहीं करेंगे तब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगी एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी, तो प्राइस तो अचीव होना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी। उसके बाद है डेवलपर इकोसिस्टम। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, पाई को अपना बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा DApps बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी गेम्स बनाने पड़ेंगे, इसके ऊपर गेम्स आने चाहिए, इसके ऊपर अलग अलग डेवलपमेंट होनी चाहिए इस नेटवर्क के ऊपर, तब जाके वो पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि जैसे बिटकॉइन के ऊपर कई सारे ऐप्स बने हुए हैं, कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं ताकि जो उसके रियल वर्ल्ड यूज़ केस को बढ़ाता है, वैसे ही सेम यूज़ केस डेवलप करना पड़ेगा पाई कॉइन को भी। चैलेंजेस टू ओवरकम, क्या चैलेंजेस ओवरकम करने पड़ेंगे? तो दो मेजर चैलेंजेस है, वो यही है, दैट इज़ सर्कुलेशन। पाई कॉइन को सर्कुलेशन को लेके कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट तो कभी करनी पड़ेगी बिफोर लिस्टिंग। अगर इस प्राइस पॉइंट, अगर इस सर्कुलेशन के साथ लिस्ट होता है पाई, तो बहुत ही मुश्किल है पाई कॉइन को $1 $2 भी सर्वाइव करना। मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दिखाऊंगा जो हमने करा है, क्या प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाली वो भी मैं बताऊंगा इस सर्कुलेशन के हिसाब से। तो बिफोर लिस्टिंग पाई कॉइन को अगर बिटकॉइन बनना है तो अपनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट तो करनी ही चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के फ्यूचर में। तो मैंने इससे पूछा कि अगर इस सप्लाई पे करंट इकोसिस्टम में जो करंट इकोसिस्टम है पाई कॉइन पे जितने भी ऐप्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये लिस्ट हो जाता है तो क्या प्राइस रहने वाली है। तो इन्होंने बताया कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जैसे कि 3.87 बिलियन है, और यूटिलिटी देखा जाए तो पाई ब्राउज़र है और अलग अलग यूटिलिटी इकोसिस्टम अभी डेवलप हुए हैं, अभी इतने ज़्यादा इकोसिस्टम है नहीं। तो उस अब प्राइस पे जो क्या रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाली है, वो बोला कि अगर 4 बिलियन कॉइन आते हैं मार्केट के अंदर और वो मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, बिटकॉइन जैसे जहाँ जहाँ पे भी लिस्टेड है वो मेजर एक्सचेंजेस पे अगर ये लिस्ट हो जाता है, बाइनेंस, STX, इन सब पे लिस्ट हो जाता है, तो अगर हम बात करा जाए तो शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शन की वो रहने वाली है $0.10 से लेके $2 तक। अगर 8 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लेता है पाई कॉइन, तो $2 का जो हमारा प्राइस है वो इजीली अचीव हो सकता है। और लॉन्ग टर्म जो प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाली है, अगर वो इथीरियम के बराबर का मार्केट कैप अचीव कर ले, जो कि है $200 बिलियन का, तो वो 20 से $50 का जो है प्राइस अचीव कर सकता है पाई कॉइन। तो ये 20 से $50 वाला अगर पाई कॉइन भी अचीव कर लेता है तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रहने वाली है पाई कॉइन के लिए। और ये भी लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है ना। इथीरियम का मार्केट कैप अचीव करना कोई मामूली बात नहीं है ना। लेकिन पाई कॉइन ये कर सकता है अगर वो अपनी सप्लाई को लिमिटेड रखे तो। और क्योंकि पाई के बहुत सारे यूज़र्स हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं पाई कॉइन के, तो अगर वो सप्लाई को लिमिटेड रख के चले तो ये प्राइस अचीवेबल है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को पाई कॉइन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि यूटिलिटी, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड एडॉप्शन। तो इस पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी, है ना, जितने भी पाई कॉइन की तरफ से अपडेट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पाई कॉइन आने वाला बिटकॉइन तो नहीं बन सकता, लेकिन इथीरियम बनना मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए वो है जो सप्लाई को कट ऑफ करना। तो जल्दी से जल्दी हम होप करेंगे कि सप्लाई को कुछ कम करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट करे पाई कॉइन, देन फिर हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और जी से भी वैल्यू एंड ऑल थिंग वो पॉसिबल है कि नहीं है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके ज़रूर देखें। तो वो एक रियलिस्टिक नहीं है। जो रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन है वो ये है, मैंने आपके सामने रखा कि बिटकॉइन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, सेफ ट्रेड कीजिए एंड स्कैम से बचिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।